अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचर्स पोल्ट्री फार्मिंग। आज हम बात करेंगे इनकी ग्रोथ के हवाले से, फीड कंजप्शन के हवाले से और इनके वेट के हवाले से। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह से चिक्स हैचरी से आता है ना, तो उसके अंदर बेसिकली छोटे बड़े होते हैं। जितना भी वो कहते हैं ना हमें कि हम आपको 38 ग्राम का बर्ड देंगे, 36 ग्राम का देंगे, तो उसमें होता यही है कि उसमें वो पेमेंट ले लेते हैं आपसे पहले। दो तरीके हैं जी, वो बताते हैं इस पेमेंट करने के दो तरीके हैं। प्रोसेस वन जो है ना, उसका ये है कि आपने उनको फुल पेमेंट लगवा देनी है उसी दिन के रेट के हवाले से। सपोज़ आज रेट है 36 रुपये, 38 रुपये, जितना भी सपोज़ करते हैं 38 रुपये रेट है, तो वो आपसे कहेंगे आपने कितना बर्ड लेना है। आपने कहना है 5,000 या 10,000 या 2,000, जो भी आपने कहना है। तो उसमें वो कहते हैं जी इसके दो तरीके हैं। या तो आप आज के रेट के मुताबिक फुल पेमेंट लगवा दें ऑनलाइन, फिर हम आपको रसीद भी व्हाट्सएप कर देते हैं। उस पर लिखा होगा कि आपको डिलीवरी मिल जाएगी फ़लाँ तारीख को। बेसिकली उस तारीख को जब ये लिखते हैं ना, तो उसके साथ नीचे एक छोटी सी लाइन में भी आपको एक यानी कि लिख दिया जाता है कि डेट विल बी चेंज्ड। अब ये जो फ़िक्रा है ना, ये फ़िक्रा उनके लिए बड़ी सहूलत का और हमारे लिए थोड़ा सा अजाब का बायस बनता है। उसमें होता ये है ना कि अब अगर उन्होंने 26 की डेट दी है, तो वो कहते हैं जी हमारा हैच मैनेज नहीं हो रहा, किसी ने बर्ड ज़्यादा मंगवाए थे, किसी ने कम, हम उसको भेज रहे थे तो उसका पूरा नहीं होता था रूट के मुताबिक। इस तरह से ये 2 से 3 दिन का मार्जिन जो होता है ना, ये हर हैचरी वाला तकरीबन हमसे लेता है। और ये हमारी तरफ से भी होना चाहिए कि ठीक है यार, कोई नहीं, उनका एक इशू है, उनका इतना बड़ा सेटअप होता है, उसमें वो मैनेज करना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हम उस पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ होती है, जो इनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके अंदर इन्होंने वेट जो मेंशन किया होता है कि 40 ग्राम, 38 ग्राम्स, और साथ में फिर इस तरह की भी एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है कि निकालों से होशियार रहें, आजकल जो है ना स्टार्टर का चूज़ा दे रहे हैं, या वेट आपको ज़्यादा बता के कम का चूज़ा दे रहे हैं। वही हजरात फिर इसी तरह की ही बातें करनी शुरू हो जाती हैं टू मैनेज, टू बिल्ड द ट्रस्ट। तो इसमें ये होता है कि फिर हम कहते हैं यार ये तो बंदा वाकई ठीक लग रहा है, इसने तो पोस्ट भी लगाई हुई है इस तरह से कि यार निकालों से होशियार हैं, यार ये बंदा ठीक होगा। बेसिकली जो चोर होता है फिर उसको हर कोई चोर नज़र आने लग जाता है, और इसी तरह से जो बंदा ज़्यादा हमें ईमानदार दिखाई देने लग जाए, फिर उस तरह के फिर इश्यूज़ उसमें होने लग जाते हैं। मैंने जहाँ से चिक्स लिया था उसमें यही था कि उनसे मेरी 38 ग्राम की बात हुई थी। मेरे पास व्हाट्सएप डाटा भी है, तो उसमें जब चिक्स आए उसको हमने वेट किया तो 33 ग्राम्स। तो हमने तो फुल पेमेंट लगवा दी थी। अब या तो हम उस ड्राइवर के साथ उलझते, या फिर हमने बर्दाश्त करना था, या फिर यही है कि नेक्स्ट टाइम खुद हैचरी से जाके जिस दिन पे माल लोड हो रहा हो उसी दिन आपने गाड़ी करनी है, वहाँ पे पहुँच जाना है। वहाँ पे जैसे आपका माल तैयार हो के नीचे रखा हो लोडिंग के लिए, आपने उसका विज़िट कर लेना है। भाई ये चूज़ा ज़रा चेक कराओ ना, ये 6-7 चूज़े उठा के आप वेट मशीन के ऊपर रख के देख लो, भाई ये तो आपने 34 ग्राम कहा था, ये तो देखो ये तो 29 ग्राम बन रहे हैं, ये चूज़े चेंज कर दें। अगर इस तरह की कमिटमेंट कोई हैचरी वाला करता है तो बेशक आप, और इस तरह से करते भी हैं लोग कि जो सयाने फार्मर हैं, जो मंझे हुए फार्मर्स हैं, वो इसी तरह से करते हैं। वो कहते हैं जी क्या रेट है, फ़लाँ रेट है, क्या वेट है, फ़लाँ वेट है, जो आपने रसीद बनवानी है उसके ऊपर वो लिखवा लेते हैं। हैचरी वाले से कहते हैं भाई आपने 38 ग्राम कहा था, तो आप इस रसीद के ऊपर हमें लिख दो, जिस दिन हम भरवाने आएंगे फिर आप भी पाबंद होगे इस ग्राम के, हम भी पाबंद होंगे। फिर उसमें ना आपकी नाराज़गी होगी ना हमारी। और जो वेट मशीन है वो किसी का रिगार्ड नहीं करती, जो एक्चुअल वेट होता है फिर वो वही देती है। तो हमारे साथ जो थोड़ा सा यही इशू हुआ था कि कुछ बर्ड छोटे आ गए थे। फिर कंप्लेंट जब दर्ज कराने के लिए आप लोग फ़ोन करेंगे तो फिर उन्होंने कहना है कि यार स्ट्रेस होता है, ये आपका फासला हैचरी से इतना ज़्यादा था तो उसमें बर्ड जो है ना ये हो जाता है तो वो हो जाता है। तो इसमें यार इतना तो हमें भी पता है, स्ट्रेस में ठीक है परिंदा डिस्टर्ब होता है, उसकी मोर्टेलिटी होती है, लेकिन उसका वेट 4 से 5 ग्राम कहाँ चला जाता है भाई। तो ये चीज़ें होती हैं बहरहाल। और आपने ये बात ध्यान करनी है कि जब आपने किसी के साथ डीलिंग करनी है तो उससे ये भी पूछना है भाई हमें कितने % चिक्स आप एक्स्ट्रा दोगे।
2% चिक्स देंगे, 1% चिक्स देंगे, 1.5% देंगे, 2.5% देंगे, 3% देंगे, कितना चिक्स आपने देने हैं। अक्सर हैचरीज़ जो शुरू में काम करती हैं फिर वो 2 से 2.5% भी, और जिनका नाम चढ़ जाता है काम वही होता है, फिर वो आपको तो थोड़ा सा जो है ना वो इस हवाले से आपकी बात नहीं सुनते, ना समझने की कोशिश करते हैं कि भाई छोटे चीज़ जो आप लोग भेज देते हो उनके अर्ली डेज़ में मोर्टेलिटी हो जाती है, उस नुकसान से फार्मर कैसे बच सकता है। उसमें यही होता है कि अगर 2.5-3% होगा तो फिर जो है ना वो उसकी मोर्टेलिटी उसी में चली जाएगी, बाकी उसका एक्चुअल बर्ड जो है ना वो फिर उसके साथ वो उसको पाल लेगा। अब ये इश्यूज़ थे। अब हमारे परिंदे कुछ छोटे बड़े होंगे। जहाँ तक मैं इनकी फीड कंजप्शन की बात करूं तो उसमें ये है कि इन्होंने आज 16वां दिन है, तो आज 16वें दिन डे 16 पे 10 बैग्स इन्होंने खा लिए हैं। और इनके बॉडी वेट की अगर हम बात करें तो कल मैंने इसका वेट किया था, सॉरी मैं वो लाइव नहीं बना सका, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 5 से 6 परिंदे पकड़े थे। 6 परिंदे पकड़ने के बाद जब हमने उनका टोटल किया है और फिर उसको 6 पे तकसीम किया है, यानी कि पर बर्ड एवरेज जो हमने निकाली है वो हमारी 160 ग्राम, तो ये 16वें दिन पे ये इसकी एवरेज आ रही है। जबकि जब ये कि इनका ब्रूशर्स होता है, पम्फलेट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें इन्होंने पर मंथ का लिखा होता है 400 ग्राम। वो जब हमारा टारगेट है, हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत है कि हमने उसको 400 ग्राम में किस तरह से लेके जाना है। अब क्या इतनी मेहनत के बाद ये 400 ग्राम पे जाता है या नहीं जाता, ये जो टारगेट है कैटलॉग के मुताबिक, तो हम ये इसको अचीव करने की कोशिश तो कर रहे हैं। उनको फीड भी दे रहे हैं, उनको बाकी चीज़ें भी दे रहे हैं, मल्टीविटामिन्स भी दे रहे हैं, लीवर टॉनिक की भी हल्की सी डोज चला रहे हैं, गर्मी से भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं जो हमारे बस में है। अब आगे ब्रीड पे डिपेंड करता है कि ये कितना वेट गेन करती है। हम अपनी तरफ से ज़ोर लगा रहे हैं इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही डे 30 आएगा तो मैं आपको इसका एक्चुअल वेट मशीन के ऊपर करके दिखाऊंगा, एवरेज वेट भी दिखाऊंगा, और जो परिंदा छोटा था उस अकेले का भी वेट दिखाऊंगा, और जो उन सब में से बड़ा था मेरी निगाह के मुताबिक तो मैं उसका भी इंशाल्लाह आपको वेट दिखाऊंगा। अभी इस टाइम तक 16वें दिन तक जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेट का परिंदा नज़र आया है, अब वो कहाँ चला गया, भाग गया इधर उधर। उसको मैंने जो है ना जब इसको वेट किया है वो 170 पे था, और जो कम वाला था वो 155 तक था। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने निकाली है ना एवरेज, वो मैंने आपको बताई है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर देखें, तवज्जो से देखें। मेरी डे बाय डेज़ वीडियोज़ होती हैं। मैं डे फर्स्ट से लेकर जब तक ये सेल आउट होता है, यानी कि 3 महीने तक, पौने 3 महीने तक, 3.5 महीने जब तक ये सेल होगा, नर किस तरह से सेल करने हैं, मादा को क्या करना है, ये किस तरह से सेल आउट करनी है या किस तरह रखना है, अंडे की कैसे मार्केट जा रही है, क्या हम इसको अंडे पे रख सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह डे बाय डे वीडियोज़ में आप तमाम दोस्तों तक वो पहुँचेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।